प्रधानमंत्री 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 और वैक्सीन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा, भारतीय जवानों को बिना जिरह बख्तर के दुश्मन को फेस नहीं करना चाहिए। ये 21वीं सदी है। जिरह बख्तर हर सुरक्षा कर्मी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। कानपुर में गुस्ताख-ए-रसूल महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के विरुद्ध एआईएमआई प्रदेश महासचिव यूथ शोएब आजम के आदेश पर युद्ध महानगर अध्यक्ष उमर मारूफ के नेतृत्व में थाना चकेरी में तहरीर दी गई, जिसके लिए उमर फारूक ने बताया, राजनीतिक द्वेष के तहत लगातार वर्ग विशेष के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार से बंटवारा पैदा होगा और नफरत फैलेगी, इसलिए उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा एआईएमआईएम के लोग पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने सावधानी के तौर पर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी है, जिसके चलते प्रचार के दौरान एक साथ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। आदेश में कहा गया, संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए और अत्यंत सावधानी के साथ पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाए। समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए मेरे मन में अत्यंत प्रेम और सम्मान है। वो अकेली ही सभी अत्याचारों के खिलाफ लड़ रही हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल पूरा होगा ऐसा लगता नहीं। पूरे देश में कोविड-19 के 60 से 65 मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा है, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, आजाद भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश हैं, गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ये किस तरह की सरकार चल रही है। आगे उन्होंने कहा, अभी इस मामले में बहुत से सेतु निकलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी उद्धव सरकार को लेनी होगी। पंजाब के लुधियाना में एक फैक्ट्री का लेंटर गिर गया। मलबे में फंसे हुए लोगों के लिए बचाव कार्य किया गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जेपी नड्डा ने कहा, टॉलीगंज रोड शो में उमड़ा ये जन सैलाब ममता दीदी की हार तय कर भाजपा का पश्चिम बंगाल में स्वागत कर रहा है। ममता दीदी की वोट की बैंक की राजनीति से त्रस्त प्रदेश की जनता को भय मुक्त तथा विकास युक्त जीवन देने के लिए भाजपा सरकार संकल्पित है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सपा नेता जया बच्चन की टॉलीगंज में टीएमसी के लिए प्रचार किए जाने वाली रैली पर कहा, सबको अधिकार है। उत्तर प्रदेश में वो आती हैं जहां का मैं चुनाव प्रभारी था, वहां तो जया बच्चन के दर्शन नहीं हुए। असम के दीमा हसाओ जिले में एक बूथ की वोटर लिस्ट में सिर्फ 90 वोटरों के नाम थे, लेकिन इसके बावजूद भी यहां 171 लोगों ने वोट डाले, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने 5 चुनाव अधिकारियों को निलंबित कर दिया और एक बार फिर से मतदान कराने की सिफारिश की है। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, कोरोना को मात देने का प्लान तैयार है, जिसके तहत उन्होंने बताया दिल्ली में रोजाना
80,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन के अलावा संक्रमण को रोकने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनवाए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कक्षाओं को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु में स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं, तो वहीं यूपी, राजस्थान, बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों में कुछ दिनों के लिए कक्षाओं को निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में तुलसीबाई नाम की 118 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने कोविड-19 वैक्सीन लगवाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को मिली बड़ी राहत। उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश जारी करके इस मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी किया तो लोगों ने समझ लिया कि भारत में ना तो आतंकवाद रहेगा और ना ही महुआवाद। नक्सल हमला सरकार की नाकामी है। सरकार की लापरवाही की वजह से ही नक्सलियों ने हमारे जवानों पर घात लगाकर हमला किया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में टीआरएफ का एक मददगार गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से कई आपत्तिजनक सामग्रियों के साथ ही आतंकी संगठन टीआरएफ का एक लेटर पैड भी बरामद हुआ है। पुलिस आरोपी पर मामला दर्ज करके पूछताछ कर रही है। राफेल लड़ाकू विमान के मामले में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसके लिए उन्होंने कहा 60,000 करोड़ की सच्चाई सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। वहीं उन्होंने आगे कहा, सरकार के पास अभी भी वक्त है कि वो इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करें। छत्तीसगढ़ के बीजा में नक्सली हमले के दौरान लापता हुए जवानों को लेकर नक्सलियों ने खुद व्हाट्सएप कॉल के जरिए पत्रकारों को बताया, लापता जवान हमारे पास हैं और उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, वो सुरक्षित हैं। हालांकि अभी तक लापता हुए जवानों की लोकेशन नहीं मिल पाई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव 23 मार्च को विधानसभा में हुए मारपीट के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दोषियों को बर्खास्त करने की मांग की है।